एक कड़वा सच बोलूं, आप अपना वजन तो कम कर सकती हैं, 5 किलो 10 किलो, ये आसान है। लेकिन आप उस जिद्दी तोंद यानी जो आपका बेली फैट है उसको क्या आप कम कर सकते हैं आसानी से? जो साड़ी या जींस के बाहर लटकता हुआ आपको दिखाई देता है, जो आपको शीशे के सामने खड़ा होने से डराती है। वजन कम करना और हार्मोनल फैट को कम करना दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। आज मैं कैलोरी की बात नहीं करूंगी, आज मैं रोटी सब्जी छोड़ने की बात भी आपको नहीं करने वाली। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 10 चीजें, वो 10 सुपर फूड जो आपके बिगड़े हुए हार्मोन को बैलेंस कर देंगे, ठीक करेंगे और आपके शरीर को एक फैट बर्निंग मशीन बना देंगे। तो तैयार है आप? हम सबने देखा है, हम सलाद खाते हैं, उबला हुआ खाना खाते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं, लेकिन वो लोअर बेली फैट टस से मस नहीं होता, वो लटका हुआ हमेशा ही आपको दिखाई देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि महिलाओं का वजन सिर्फ कैलोरी का खेल नहीं है, ये खेल है हार्मोन्स का। अगर आपके हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, इंसुलिन और कोर्टिसोल हार्मोन संतुलन में नहीं है और ये हमारे रूटीन की वजह से गड़बड़ होते हैं, तो आप चाहे हवा भी खा ले, सारा दिन भूखे रह ले, आपका शरीर फैट जमा करेगा ही करेगा, खासकर पेट और जांघों पर। साइंस ये कहती है कि हमारे खाने में कुछ ऐसी ताकतवर चीजें छिपी हैं जो दवाइयों से भी तेज काम करती हैं। आज मैं आपको आपकी किचन की 10 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, इसे आपको ध्यान से सुनना है। ये लिस्ट बहुत ही खास है और वो खास क्यों है? क्योंकि ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने में आपकी मदद करने वाली है। तो पहली चीज कौन सी है? वो है चिया सीड्स। ये छोटा सा बीज महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे मैं हार्मोन वैक्यूम क्लीनर भी कहती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक जो पानी सोखता है और दूसरा पेट भरता है, जिससे इंसुलिन स्पाइक नहीं होता और आपके हार्मोन ओवरऑल बॉडी के बैलेंस होने लगते हैं। और दूसरा सबसे जरूरी काम, ये आपके शरीर का एक्स्ट्रा जो एस्ट्रोजन है उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है। अक्सर पेट की चर्बी का कारण होता है एस्ट्रोजन डोमिनेंस। तो चिया सीड्स उस फालतू एस्ट्रोजन को पकड़कर मल के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो वापस खून में ना जाए। अब इसको कैसे खाना है? 1 चम्मच चिया सीड्स पानी में भिगोकर आप दही में या ओट्स में मिलाकर खा सकते हैं, या आप स्मूदी में डालकर भी इसको पी सकते हैं। दूसरे नंबर पर है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड जिसको कहते हैं। अगर आपको थायराइड की समस्या है या नींद नहीं आती तो ये आपके लिए ही है। कद्दू के बीजों में जिंक कूट कूट कर भरा हुआ होता है। जिंक आपके थायराइड सेक्स हार्मोन को रेगुलेट करता है। अगर जिंक कम होगा तो मेटाबॉलिज्म आपका धीमा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये है कि इसमें मैग्नीशियम होता है, ये आपको गहरी नींद देता है। और जब आपकी नींद गहरी होती है यानी आप अच्छे से सोते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है, स्ट्रेस हार्मोन, कम होता है। और याद रखिए, स्ट्रेस ही पेट की चर्बी को बढ़ाता है। कैसे खाएं? या तो आप 1 से 2 चम्मच भुने हुए बीजों को आप चबा चबा कर भी खा सकते हैं शाम के समय स्नैक्स के तौर पर। नहीं आप खाना चाहते हैं तो स्मूदी में डालकर ग्राइंड करके भी आप खा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है फर्मेंटेड फूड्स। ये मेरा फेवरेट फूड है। दही, छाछ, घर का बना हुआ अचार या फिर कांजी, इसमें होते हैं गुड बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक्स। ये बैक्टीरिया आपके पेट में जाकर एक फौज तैयार करते हैं। ये फौज आपकी इन्फ्लामेशन को कम करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि पेट भर गया है। जब भी आप अपने खाने के साथ प्रोबायोटिक्स ऐड करके खाते हैं, आप और मत खाओ, यानी आपको ये सिग्नल जल्दी ही मिल जाता है। इसे GLP-1 हार्मोन्स भी कहते हैं। यही हार्मोन जिसके इंजेक्शन आजकल लोग लगवा रहे हैं। आप इसे नेचुरल तरीके से रोजाना दही या छाछ पीकर बढ़ा सकते हैं, या जो फर्मेंटेड आपकी सब्जियां होती है उनको खाकर आप ले सकते हैं। कैसे खाएं? लंच में 1 कटोरी दही या छाछ जरूर ले, या थोड़ा सा आप किमची या अचार खाएं, घर का बना हुआ, कम तेल का। चौथे नंबर पर आता है नारियल। अक्सर महिलाएं डरती है, नारियल में तो तेल है, हम मोटे हो जाएंगे। ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। हार्मोन्स किससे बनते हैं? हार्मोन्स फैट से बनते हैं। अगर आप गुड फैट नहीं खाएंगे तो शरीर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बना नहीं पाएगा, पीरियड्स रुक जाएंगे, चेहरे की चमक चली जाएगी। नारियल में MCTs यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ये वो जादुई फैट है जो शरीर में जमा नहीं होता है बल्कि ऊर्जा में बदल जाता है। ये आपके सुस्त मेटाबॉलिज्म को रॉकेट की तरह तेज कर देता है। अब कैसे इसको आप खा सकते हैं? दिन में 1 टुकड़ा कच्चे नारियल का आप चबा चबा के स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं जब भी आपको छोटी छोटी सी भूख लगे। या आप अपनी सब्जी या दाल में 1 चम्मच कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। ये आपकी पेट की चर्बी को पिघलाने में आपकी मदद करेगा और इंस्टेंट एनर्जी भी आपको देता है, जिससे आप ज्यादा भूख फील नहीं करती। 5वें नंबर पर है अंडा। अंडा जो होता है ना, नेचर का मल्टीविटामिन भी इसको कहते हैं। इसमें प्रोटीन होता है जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है।
और आपकी क्रेविंग्स को शांत करता है। इसमें कोलिन होता है जो लीवर को भी साफ करता है। लीवर ही वो अंग है जो हार्मोन को बैलेंस करता है। अगर लीवर ठीक तो हार्मोन्स ठीक। जो महिलाएं खास करके नाश्ते में अंडे लेती हैं, उन्हें दिन भर कम भूख लगती है, क्रेविंग्स कम होती है, मीठी की क्रेविंग्स नहीं होती। कैसे आप इनको खा सकते हैं? उबले हुए अंडे या ऑमलेट, जो पीले वाले हिस्से होते हैं उसके साथ आपको खाना है। पीले हिस्से में सारे विटामिन होते हैं। अगला फूड है ग्रीक योगर्ट। साधारण दही और ग्रीक योगर्ट में क्या फर्क है? बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं। ग्रीक योगर्ट में पानी निकालकर प्रोटीन की मात्रा दुगनी कर दी जाती है। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। साइंस कहती है कि जिन महिलाओं में कैल्शियम पूरा होता है उनका शरीर फैट कम जमा करता है। खास करके मेनोपॉज के बाद हड्डियों को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो जो महिलाएं 35 साल के ऊपर है या 40 से 45 साल के ऊपर है, उनको ग्रीक योगर्ट जरूर खाना चाहिए दिन में एक बार। कैसे खा सकते हैं? इसे स्नैक की तरह खाएं। इसमें थोड़े फल या बेरीज भी आप मिला सकते हैं। मीठे वाला जो फ्लेवर्ड होता है योगर्ट का वो ना ले, सादे वाला आप ले सकते हैं। इसे स्मूदी में डालें या रायता भी इसका आप बनाकर खा सकते हैं। अब अगला फूड है ओट्स। ओट्स तो कार्ब्स हैं, सब लोग यही कहते हैं इससे वजन बढ़ेगा। जी नहीं, ओट्स में एक खास फाइबर होता है बीटा ग्लूकन। ये पेट में जाकर एक जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है। ये जेल क्या करता है? शुगर को खून में धीरे धीरे छोड़ता है, मतलब एकदम से रिलीज नहीं करता, जिससे इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है। एनर्जी लगातार आपको मिलती रहती है और क्रेविंग्स आपको नहीं होती। आप अच्छा एनर्जी भी फील करते हैं और भूख की ज्यादा आपको क्रेविंग्स नहीं होती। कैसे खाना है? नाश्ते में ओट्स की नमकीन खिचड़ी या दूध ओट्स भी खा सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट वाले नहीं। रोल्ड ओट्स या स्टील कट ओट्स आपको लेने हैं और उनको ही आप अपने रूटीन में शामिल करें। अगला फूड है पालक। पालक में कैलोरी ना के बराबर होती है लेकिन ताकत भरपूर होती है। इसमें आयरन और फोलेट होता है। महिलाओं में अक्सर आयरन की कमी होती ही होती है और खास करके इंडिया में, जिससे उन्हें थकान रहती है। और जब थकान होती है तो हम सोचते हैं कि कुछ खा लिया जाए ताकि एनर्जी मिल सके, और हम मीठा खा लेते हैं एनर्जी के लिए। पालक उस थकान को मिटाता है। इसमें मैग्नीशियम भी है जो स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करता है और स्ट्रेस को कम करता है। कैसे खाना है? दाल में डाल के खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं। स्मूदी में मुट्ठी भर कच्चा पालक भी आप डालकर स्मूदी बना के ले सकते हैं। पता भी नहीं चलेगा और आपका काम हो जाएगा। सूप बना के ले सकते हैं, ऑमलेट में डाल सकते हैं, या आप चिल्ला बना रहे तो उसमें भी डाल के ले सकते हैं। अगला फूड है ब्रोकली। ब्रोकली एक सब्जी नहीं, ये एक डिटॉक्स मशीन है। इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। हमारे एड्रेनल ग्लैंड जो स्ट्रेस हार्मोन बनाते हैं, उन्हें काम करने के लिए विटामिन सी चाहिए होता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ब्रोकली खाइए, और ये लीवर की मदद भी करती है गंदगी और पुराने हार्मोन्स को बाहर निकालने में। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो सेल्स की मरम्मत करते हैं। कैसे खाना है? हल्का स्टीम करके खा सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं, या सब्जी बनाकर भी आप खा सकते हैं। इसको ज्यादा नहीं पकाना चाहिए वरना इसके जो विटामिन होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अगला फूड है सैल्मन मछली या सैल्मन फिश। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। अगर आप मछली खाते हैं तो सैल्मन सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ओमेगा 3 क्या करता है? शरीर की इन्फ्लामेशन, सूजन और यहाँ तक कि मोटापे को कम करने में भी मदद करता है। जब सेल्स में सूजन होती है तो वो हार्मोन्स की बात सुनना बंद कर देते हैं। ओमेगा 3 उस सूजन को ठीक करता है। इससे जो लेप्टिन हार्मोन होता है वो सुधरता है। लेप्टिन वो हार्मोन है जो दिमाग को ये बताता है कि बस करो, पेट भर गया, यानी ये सिग्नल तेजी से भेजता है और हमारा खाने का मन उससे ज्यादा नहीं करता है। शाकाहारी लोगों के लिए क्या है? अगर आप मछली नहीं खाते तो आप अलसी के बीज, चिया सीड्स या अखरोट, या जो नारियल की गिरी होती है, सूखा वाला नारियल भी ले सकते हैं, गीला नारियल भी ले सकते हैं। इसमें भी ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में होता है, आप वो ले सकते हैं। तो ये जो 10 फूड मैंने आपको बताए हैं ये आज से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये 3 गलतियां करते रहेंगे तो कोई भी सुपर फूड काम नहीं करेगा। अब कौन सी वो गलतियां हैं जो आपके हार्मोन्स का कातिल बन रहे हैं? ध्यान से सुनिए। पहली गलती है प्लास्टिक का जहर। क्या आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं या अपने खाने को किसी ना किसी प्लास्टिक के बर्तन में आप रखते हैं? क्या आप प्लास्टिक के टिफिन में गर्म खाना पैक कर देते हैं? ये सबसे बड़ी गलती है। प्लास्टिक से जेनो एस्ट्रोजन यानी कि नकली एस्ट्रोजन निकलते हैं। ये केमिकल शरीर में जाकर एस्ट्रोजन हार्मोन की नकल करते हैं। शरीर कंफ्यूज हो जाता है और वो फैट जमा करना शुरू कर देता है। आज ही प्लास्टिक की बोतलें फेंक दें या प्लास्टिक के बर्तनों में खाना ना रखें। स्टील, कांच या तांबे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बड़ी गलती है नींद की चोरी करना।
मैं तो 5 घंटे सोती हूँ, मुझे आदत है। ये कोई अच्छी आदत नहीं है अगर आप भी ये कहते हैं। अगर आप 7 घंटे से कम सोते हैं तो आपका कोर्टिसोल बढ़ जाता है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, और कोर्टिसोल सीधा पेट की चर्बी को बढ़ाता है। चाहे आप कितनी भी डाइट कर ले, अगर नींद पूरी नहीं है तो पेट कम नहीं होगा। रात को 10 बजे तक सोने की आदत डालें। तीसरी गलती है सुबह की कॉफी या चाय, तुरंत उठते ही मीठी कॉफी या चाय पीना। सुबह उठते ही खाली पेट बेड टी या कॉफी पीना हार्मोन्स के लिए सबसे बड़ा झटका है, जिसकी वजह से कई लोग बीमारियों को झेल रहे हैं। खाली पेट कैफीन पीने से शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, इंसुलिन स्पाइक होता है और दिन भर शुगर की क्रेविंग्स होती रहती है। सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी, नींबू पानी, चिया सीड्स वाटर से करें। चाय कॉफी नाश्ते के बाद ले या 2 या 3 घंटे बाद आप नट्स के साथ भी ले सकते हैं अगर आपको आदत है। कम से कम 1 घंटे बाद ले लेंगे तो भी चल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो 10 सुपर फूड और ये गलतियां मैंने आपको बताई है, इनको जरूर आप सुधार ले और अपने रूटीन में जो ये फूड बताए उनको शामिल करें। आपको ये 10 एक ही दिन में नहीं खाने हैं, इन्हें अपने हफ्ते भर की डाइट में धीरे धीरे आपको शामिल करना है। याद रखिए, वजन कम करना सिर्फ कम खाने का नाम नहीं है, सही खाने का नाम है, सही टाइम पे खाने का नाम है। जब आप अपने शरीर को ये पोषक तत्व देंगे और प्लास्टिक और ये जो स्ट्रेस वाली चीजें उनको हटा देंगे तो शरीर खुद ब खुद ही उस एक्स्ट्रा फैट को छोड़ देगा, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो रही है, हील हो रही है, क्योंकि अब उसे सुरक्षा के लिए फैट की जरूरत नहीं है। ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो एक्स्ट्रा जो चीजें आपकी बॉडी में भरी हुई है, जिनकी जरूरत नहीं है, उनको बॉडी निकाल कर फेंक देती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करें। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।